हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 का। देखो पहला क्वेश्चन है कि x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 समीकरण का लेखा चित्र x अक्ष एवं y अक्ष को क्रमशः मूल बिंदु से कितनी दूर पर काटेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो यहाँ पे लिख लेंगे कि x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। अब क्या करना है कि इसको हम लसापल ले लेंगे। तो लसापल लेने से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम लिख सकते हैं यहाँ से और देके लिखना है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, मतलब ये 6 इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम x के रूप में व्यक्त करते हैं इस समीकरण को। तो हम लिखेंगे 3x इक्वल टू 6 माइनस 2y, ये इस तरफ जाने से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2y और ये 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी समीकरण को, ये जो समीकरण है ना, इसको हम y के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे 2y लिखते हैं। अच्छा, 2y लिखने के बाद हम लिखेंगे इसको यहाँ पे 6 माइनस 3x। देखो ये उधर चला जाने, मतलब ये जो 3x है बराबर के इस तरफ जाने से माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, यहाँ पे y बराबर 6 माइनस 3x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पॉइंट निकालते हैं कि x अक्ष से और y अक्ष से क्रमशः वो कितना दूरी, मतलब मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काटेगा। तो हम इस तरह से टेबल बना लो, यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर y लिखो। तो पहला वाला जो समीकरण है ना, इसमें क्या करो, देखो y का वैल्यू अगर हम 0 बैठाते हैं, y की जगह पर अगर हम 0 बैठाएं तो 2 गुने 0 कितना हो गया, ये 0 हो गया ना। तो बचा क्या 6 माइनस 0 6/3, 3 को अगर हम काटते हैं 2 से तो 3 दूना 6। तो x का मान कितना निकला, 2 निकला ना। तो y का मान 0 बैठाएं तो x का मान कितना निकला, 2 निकला, हो गया। अच्छा, अब इसको देखो, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम x का मान 0 बैठाते हैं, x का मान 0। तो 3 गुने 0 कितना हो गया, 0 हो गया। तो 6 माइनस 0 6 होगा, 6/2, तो 2 के साथ काटोगे 3, तो यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि x अक्ष पे वो 2 कितनी दूरी पे काटेगा। तो x अक्ष से वो मतलब 2 पे काटेगा और y अक्ष पे वो 3 पे काटेगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग बनाते हो तो इस तरह से, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। तो हम जब x का वैल्यू 0 बैठाएं, x का वैल्यू जब 0 बैठाएं तो y कहाँ पे कटेगा, 3 पे कटेगा, ठीक है। और y का वैल्यू जब 0 बैठाएं तो x का मान कितना होगा, 2 पे होगा। इस तरह से जो है लेखा चित्र पे बनेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि a⁴x है, a⁴y हो तो x बराबर y होगा, तो ax/y किस प्रकार की संख्या है लिखो। तो इसमें देखो संख्या किस तरह का संख्या होगा तभी जाके ये इक्वल होगा ना। तो हम पहला लिख सकते हैं कि पहले तो a जो होना चाहिए ना वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि मेरा जो a है, x है और y है, यहाँ पे 3 ही तो संख्या है। देखो a x और y, ये तीनों क्या होना चाहिए, ये तीनों रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों रियल नंबर्स होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन जो होगा, ठीक है, वो तीसरा कंडीशन क्या है कि x और y जो होना चाहिए ना वो रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर तो तुम लोग को पता ही क्या है कि p/q होता है रैशनल नंबर, जिसमें q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। अब वो कैसा भी हो, 1 भी एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है,
अगर हम लिखते हैं 4/5 तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लेखा चित्र में x अक्ष व y अक्ष पर एक एक बिंदु लिखें जिनकी दूरियां मूल बिंदु से समान होगी। तो अगर मान लो हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। ये होता है x एक्सिस मतलब x अक्ष और ये होता है y अक्ष, ठीक है। ये है मेरा मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 होगा। अच्छा, यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब बोलता है क्या मूल बिंदु से समान होगी। तो अगर मान लो यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस पर देखें तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर 1 लेते हैं तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1,0 लिखेंगे, ठीक है। y एक्सिस पर अगर 1 लेते हैं तो ये होगा 0,y 0,1। तो कुछ भी ले सकते हैं हम। x एक्सिस पर अगर 5 बिंदु 5 से लेते हैं, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी तो सेम ही होगा ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे बिंदु है तो 0,5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5,0। तो यहाँ पे जबकि बोला हुआ है कि एक एक बिंदु लिखें, तो एक एक बिंदु अगर हम x एक्सिस पे मतलब x अक्ष पे अगर हम लिखते हैं कि यहाँ पे x अक्ष पे एक बिंदु लिखते हैं जिसका दूरी मूल बिंदु से समान होगा, वो क्या होगा 0,5 सॉरी हाँ, इसको लिखेंगे 5,0, ठीक है। और y अक्ष से क्या लिखेंगे 0,5। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग यही लिखो, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। अगर x एक्सिस पे तुम लोग 3,0 लिख रहे हो तो y एक्सिस पे तुम लोग 0,3 लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x - 2y समीकरण में y को x के रूप में परिवर्तित करके लिख। पहले हम इतना दूर तक सॉल्व कर लेते हैं, फिर आते हैं इसके बाद। तो हम इस समीकरण को लिखते हैं, ठीक है। तो समीकरण क्या है, यहाँ पे 3x - 2y = 5। देखो प्रश्न में बोला हुआ है y को x के रूप में व्यक्त करना है, तो y को हम इधर ही रखते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 3x, ये 5 को हम इस तरफ लेके आते हैं -5, y को उधर लेके जाते हैं तो 2y हो गया, ठीक है। अब हम इसको पलट देते हैं ताकि दिखने में इस तरह से हो जाए, ठीक है। बराबर है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो, ठीक है। इसको हम उल्टा करके लिख दिए, कोई चेंज नहीं करने का दिक्कत है। यहाँ पे y बराबर 3x - 5, यहाँ पे 2 था ना, देखो गुना है, बराबर के इस तरफ आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो हम इसको y के रूप में व्यक्त कर लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है ना y को x के रूप में व्यक्त, तो y को x के रूप में व्यक्त कर लिए। अब देखो प्रश्न में बोला है कि अगर x बराबर 5 हो तो y का मान कितना होगा। तो हम यहाँ पर बैठाते हैं कि अगर x बराबर कितना 5 है ना, बैठाते हैं। तो y बराबर यहाँ पे क्या इक्वेशन 3, x की जगह पर क्या बैठाएंगे 5 बैठाएंगे, -5 यहाँ पे 2 हो गया। तो 5 × 15 -5 2, 15 - 5 10, 2 हो गया, 2 से काट दो, यहाँ पे 5 हो गया। तो y का मान कितना होगा 5। तो देखो अगर x का मान 5 है तो y का भी मान 5 होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ऐसे परिमेय संख्या लिखें जिनके बीच में एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे बुक में ही सॉल्व है, तो मैं वहीं से दिखा देता हूँ, तो तुम लोग वहीं से कर लो। अच्छा, तो ये है क्वेश्चन, तुम लोग का पेज नंबर अगर देखोगे पेज नंबर 16, ठीक है, 43 ये, ठीक है। ये वाला जो उदाहरण है यहाँ से यहाँ तक का जो सॉल्यूशन है तुम लोग अपने बुक से इसको कर लोगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है
उसका भी आंसर तुम लोग के बुक में है, तो तुम लोग वहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो तुम लोग पेज नंबर 75 में ये जो प्रयोग है, ठीक है, ये जो प्रयोग है इसको तुम लोग, यही है तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको तुम लोग अपने कॉपी में कर लोगे। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो इसको मैं समझाऊंगा। तो अभी तुम लोग यहीं से आंसर को नोट डाउन कर लोगे।